नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और सभी घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और अभी हम चल रहे थे, कहाँ पर चल रहे थे आप बोलोगे सर? सवालों पर। तो चलो सवालों पर आते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या 6 अंकों वाली संख्या 479 एक्स बाई जेड यदि 7, 11 और 13 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः विभाज्य है तो y प्लस जेड ठीक है डिवाइड बाई x मान बराबर है, x का मान बराबर है। तो देखो 6 अंकों वाली संख्या 479 एक्स बाई जेड यदि 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो y प्लस जेड डिवाइडेड बाई x का मान होगा। तो देखो जब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी 7, 11, 13 वाली, 7, 11, 13 वाली एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो वो क्या कहती थी? तो वो कहती थी कि यहाँ पर 1001 मतलब 7, 11, 13 तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 1001 आता है। और 1001 का हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर रिपीटेशन होता है। क्या होता है? रिपीटेशन। 3 अंकों का रिपीटेशन होता है। तो देखो 6 अंकों वाली संख्या ये दे रखी है आपकी संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। सब 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो 1001 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। जब 1001 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो क्या होगा? रिपीटेशन होगा। 3 अंकों का रिपीटेशन होगा। तो देखो 4, 7, 9 तो ये भी क्या हो जाएंगे? 4, 7, 9 एक्स की वैल्यू 4, वाई की 7, जेड की 9 तो वाई प्लस जेड 7 प्लस 9 एक्स की वैल्यू क्या? 4, ये 16/4 आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो देखो इसलिए कहते हैं प्रॉपर्टी, मतलब इनका जो यूज है ना वो आप कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले उन प्रॉपर्टियों को अच्छी तरह से पकड़िए, कंसेप्ट को अच्छी तरह से कैचअप कीजिए। ठीक है, जिससे कि और क्लियर हो और फिर क्वेश्चनों पर अप्लाई कीजिए। तो क्या आ जाएगा? 4 आंसर आएगा 4। रब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए सर, अगला क्वेश्चन लगाओ। जी सर, हाँ जी नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है आपका यदि 8 अंकों की संख्या, यदि 8 अंकीय संख्या, यदि 8 अंकीय संख्या 2074 x4/2 ठीक है, ये क्या है आपका? बाई x4/2 88 से विभाज्य है। यह किससे विभाज्य है? 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है तो 4x प्लस 3y का मान क्या होगा? तो 4x प्लस 3y की वैल्यू पूछिए। 4x प्लस 3y की, क्वेश्चन हटा दीजिए सर। 4x प्लस 3y की वैल्यू तो कुछ नहीं, तो देखो 2074 x4/2। सबसे पहले 88 को को प्राइम में 11 × 8 ठीक है। 8 से भाग करने के लिए 2 की पावर 3 मतलब लास्ट के 3 अंकों में अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंकों में 8 से डिवाइड चले जाता है तो वह संख्या कंप्लीट रूप से 8 से डिविजिबल होगी। तो देखो 8 से भाग देना
तो यहाँ 0 लगाएंगे तो नहीं जाएगा, 1 लगाएंगे नहीं जाएगा, 2 लगाओ y की वैल्यू तो 8 5 40 नहीं जाएगा, 3 लगाएंगे तो 8 5 40, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू 3। अब आपको निकालना 11 से। 11 का मैंने रूल बताया था, 2 मेथड बताए थे 11 के रूल के। तो कैसे, देखो यहाँ 3 हो गया, 2 में से 3 गया, आप बोलोगे माइनस के 1, 4 पता नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 माइनस एक्स, 4 में से 7 गए माइनस के 3, 0 में से 2 गए माइनस के 2। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, यहाँ से निकल के या तो देखो ऐसे कर लो, नहीं ऐसे कर लो, ऑड वाले इवन वाले। तो ऑड पहले से 2, 4 2 6, देखो 2 4 2 6, 4 10, कहने का मतलब 10 आ गया। देखो 2 तो ये हो गया, 4 2 6, 4 10, ठीक है। इसको देखो 2 प्लस 7 9 प्लस एक्स प्लस 3, देखो 7 और 2 9, 3 12, 12 प्लस एक्स, तो 12 प्लस एक्स माइनस 10, 12 प्लस एक्स माइनस 10। कहने का है 0 के मल्टीपल आना चाहिए, 0 आए या 11, देखो 0 11 22 या 11 का मल्टीपल आए। तो 12 प्लस एक्स 10 है, तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 2, कहने का मतलब 0, तो 0 तो लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे 11, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, y की आई 3, पूछा क्या है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, x की वैल्यू 9 है, तो 4 इंटू 9, 3 इंटू 3, 36 प्लस 9, 9 6 15 45। तो आपका आंसर आना चाहिए 45। सभी का आंसर 45 आ रहा है कि नहीं बता दीजिए, सभी का आंसर आ रहा है 45, तो क्या आंसर आना चाहिए 45, ठीक है। नेक्स्ट चलें, कुछ नहीं, जो मैंने रूल पढ़ाए थे बस उन पे पकड़ बनाओ। सवालों को तो आप चुटकियों में करोगे, सवालों को तो आप चुटकियों में करोगे, बस उन पे पकड़ बनाइए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन। यदि 10 अंकों की संख्या 10 अंकों की संख्या या 10 अंकीय संख्या लिख लो, 10 अंकीय संख्या, यदि 10 अंकीय संख्या 543 2/17 2/17 49x 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो 5x माइनस 4y का मान है। ये अभी की जो CGL के एग्जाम्स हुए हैं उनके आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। कुछ मेंस के क्वेश्चन हैं और कुछ जो प्री में आए हुए हैं वो क्वेश्चन है, का मान है। तो इसका मान पूछा है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले 72 देखो, इसके 2 कोप्राइम में तोड़ोगे तो कैसे 9 इंटू 8, 9 का हमें रूल पता है, 8 का पता है, 5 4 3 2 बाई 1 7 4 9x, ठीक है। तो हमें 8 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंकों से मतलब है। अब देखो 8 6 48, 8 6 48, बचेगा कितना 1, तो 1 के लिए 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब देखो यदि 6 पर यदि आपका ऑप्शन नहीं मिले तो नेक्स्ट क्या आएगी, देखो 8 6 48, ठीक है, बचेगा 1, तो 8 दूनी 16, फिर तो और कोई आएगी नहीं, तो एक ही वैल्यू आएगी x की 6, x की 6 आ गई। अब 9 की निकालने, तो देखो 5 4 9, इससे कोई मतलब नहीं, 6 और 3 9, 7 और 2 9, ये 9, 4 और 1 5, तो बचेगा क्या आपका 5 प्लस y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, पूछा क्या 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y, तो 5x, x की वैल्यू क्या आई आपके 6, 4, y की वैल्यू 4, तो 30 माइनस 16,
10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4, 2 में से 1 गया 14। तो आंसर 14 आ रहा है कि नहीं बता दीजिए। सभी का आंसर 14 आना चाहिए। तो इस तरह इसका आंसर आ गया 14। आगे ना समझ में, 14 इसका आंसर आ गया। रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक 9 अंकीय संख्या, यदि एक 9 अंकीय संख्या यदि एक 9 अंकीय संख्या 32x 4115 बाई टू 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, तो 4x माइनस वाई, तो 4x माइनस वाई का मान क्या है? करिए सभी लोग, ऐसा क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो देखो 88 पे आई है, 11 इंटू 8 तो क्या हो गया 32x 4115 बाई 2। लास्ट के 3 अंक में 8 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब लास्ट के 3 अंक में यदि 8 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में आपका किससे 8 से डिवाइडेड होगी। तो देखो यहाँ क्या रख सकते हैं, मतलब 0 रखेंगे तो 2, 1 रखेंगे, ठीक है। y की वैल्यू मान लो 1 रख ली, तो 48 कितना बचा 3, 8 चौका 32, तो y की वैल्यू 1 हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ से होगी y की वैल्यू 1। अब निकालना है 11 की वैल्यू, तो सबसे पहले और डिजिट ले लीजिए। देखो 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 प्लस x प्लस 3, 11 प्लस x, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 ही आगे माइनस के 8 बराबर 0, 0 हो 11 22 33, 11 का मल्टीपल हो, तो 11 में से 8 गए 3, तो आप क्या बोलोगे 11 में से 8 गए तो 3, ठीक है। 11 में से 8 जाएंगे तो 3, तो इस तरह 0 लेंगे नहीं, हम लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 11, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 में से 3 जाएंगे तो 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। आपको बताना है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 1 है, तो 32 माइनस 1, आंसर आ गया 31। तो सभी का आंसर आना चाहिए 31, सभी का आंसर आना चाहिए 31, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा, रब कर दूं। नेक्स्ट लगाइए सर, नेक्स्ट लगाओ सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए सभी। क्वेश्चन क्या कहता है, 8 9 7 6 5, ठीक है। क्वेश्चन 8 9 7 6 5 A4B संख्या में A और B की कितनी जोड़ी संभव है, A और B की कितनी जोड़ी संभव है। A और B की कितनी जोड़ी संभव है यदि संख्या 18 से विभाज्य है, यदि संख्या 18 से विभाज्य है। हटा दीजिए सर, क्वेश्चन हटा दीजिए। देखो 8 9 7 6 5 A4B संख्या में A और B की कितनी जोड़ी मतलब कितने पेयर संभव है, पॉसिबल है यदि संख्या 18 से विभाज्य है। तो 18 को हम तोड़ सकते हैं 9 इंटू 2 में, को प्राइम बन गए,
तो देखो 8 9 7 6 7 6 5 A 4 B। 2 का देखो 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की संख्या या तो 0 हो या 0 हो, ठीक है, या देखो 0 होगी तो 40 हो जाएगी, या 2 का मल्टीपल हो, या तो 0 हो या आपका 2 का मल्टीपल हो। तो देखो क्या क्या ले सकते हैं, 2 और 9 से डिविजिबल हो, तो 2 और 9 से डिविजिबल हो तो देखो 9 लास्ट से मतलब है ना हमें, तो 9 खत्म हुआ। अब यहाँ से क्या बचा, देखो 5 और 4 9 खत्म हुआ, 6 7 6 13, 13 का मतलब 4, 13 का मतलब 4, 1 + 3 4, 4 + 8 12, 12 का मतलब 3, तो क्या आ गया 3 + A + B, 3 + A + B सभी का आ रहा है कि नहीं, 3 + A + B, ठीक है, 3 + A + B सभी का आ रहा है। तो देखो 3 + A + B। अब हमें चाहिए यदि संख्या 18 से विभाज्य है, पूछा क्या है, A और B, A और B की कितनी जोड़ी संभव है, A और B की कितनी जोड़ी संभव है। तो देखो B की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं तो 2 का भाग चला जाएगा, B की वैल्यू हम 0 रख दें तो 2 का भाग चला जाएगा। कहने का मतलब देखो मैं इसे इधर लिख देता हूँ, ये पूरा रब कर दूँ, आपका आया 3 + A + B। अब B की जगह मैं 0 रख दूँ, ठीक है, हमें 9 से डिविजन होने के लिए तो ये A की जगह क्या लेना पड़ेगा 6, B की जगह हम 2 रख दें तो यहाँ 2 और 3 5 4, B की जगह पे मैं 4 रख दूँ, क्यों, B 2 से डिविजिबल करनी है ना मेरे को, कंडीशन ये है, 4 3 7 2, B की जगह मैं 6 रख दूँ तो 6 3 9, इसकी जगह 0, ठीक है। और बताओ यदि B की जगह पे, अब देखो 18 भी तो हो सकता है, 1 + 8 9, वो भी 9 देगा, तो इधर लिख देता हूँ मैं A और B। अगर B की जगह मैं 8 रख दूँ, 8 3 11 11 और बचे कितने 11 + 7 18। अब B की जगह मैं 10 तो नहीं रख सकता, B की जगह मैं 10 तो नहीं रख सकता, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो मैं 10 नहीं रख सकता और आगे भी नहीं रख सकता। आप बोले जैसे 18 27 में तो ये 2 डिजिट के हो जाएंगे, तो हमें 2 डिजिट का नहीं लेना है, हमें 2 डिजिट का नहीं लेना है। तो कितने पेयर बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 5। कितने पेयर संभव है आपके 5, तो ओनली 5 पेयर पॉसिबल है, ओनली कितने 5 पेयर पॉसिबल है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए इस तरह से ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिले, वो क्वेश्चन लगाइए। मैं मेंस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको करा रहा हूँ, मेंस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको करा रहा हूँ। अब आपको कहीं से भी कोई सी किताब से, ठीक है, क्वेश्चन मिले वो लगाइएगा, या सबसे बढ़िया प्रीवियस ईयर के मेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लगाइएगा, ठीक है। और क्या है, या कोई भी किताब हो, कोई सी किताब हो, सब किताबों से आप लगा सकते हैं, जितना मैंने टॉपिक करा दिया है नंबर सिस्टम में। आगे पढ़ेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम, तो कल से स्टार्ट होगी हमारी रिमाइंडर थ्योरम, तो सबको पढ़ के आना है, ठीक है। और हमारी जितनी भी जैसे आज की जो जितनी क्लास हुई है उसको सबको शेयर करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, चलो कल मिलते हैं, बाय, थैंक यू।